अब एक और कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, और वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि दो प्लेट्स हैं। अब पेयर है हमारे पास। अ, एक प्लेट हमारे पास ये है, दूसरी प्लेट ये है। प्लेट का रेडियस दोनों का ए है, दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है डी। ठीक। तो ए इज़ द एरिया ऑफ प्लेट और डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और हमने ये सपोज ये किया हुआ है कि एरिया इज मच लार्जर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो एरिया इनका बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो ये हमें ये कंडीशन ये बताती है, हेल्प आउट करेगी ये कंडीशन इम्पोज जब करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट विल बी यूनिफॉर्म। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आपकी जो प्लेट्स हों उनका एरिया बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो आपको वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप ये कंडीशन इम्पोज नहीं करते तो आप ये बात करें कि जो इसकी एजिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी एजिस पे यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यूँ है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हमें दुश्वारी होगी। पैर प्लेट केस में आपने जो एक प्लेट एक शीट की, एक इन्फिनिट शीट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की हुई है। ठीक है। और इस केस में हम उसको हेल्प उसकी मदद लेंगे, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक शीट में हम सिर्फ एक शीट की बात करें, ये जो कैपिटल क्यू है ये दोनों शीट का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ एक शीट का चार्ज है। ठीक है। और एब्सोल्यूट लिया जाता है कैपिटल क्यू। अगर आप दोनों शीट का चार्ज इकट्ठा कम वो इसमें कंट्रीब्यू वो उसकी कंट्रीब्यूशन डालेंगे यहाँ पे, तो वो तो ज़ीरो आएगा। जितना ये पॉजिटिव प्लेट है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये याद रखना है कि ये हम क्यू जो लेते हैं यहाँ पे वो एक प्लेट का चार्ज है, और अब वो बाई कन्वेंशन पॉजिटिव प्लेट होती है। तो इन्फिनिट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, वो ये है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होती है इन्फिनिट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सिग्मा हमारा यही होता है ना, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। अगर आपने टोटल चार्ज लिया है तो टोटल एरिया लेंगे, अगर आपने स्मॉल चार्ज लिया है तो स्मॉल एरिया लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए। तो सिग्मा की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो अब आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो हम ये इंटीग्रल के चक्कर में नहीं पढ़ते। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो कैलकुलेट करना आसान है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है V माइनस वो हमारे पास थी E डॉट डी एल, ये हमारे पास डेफिनेशन थी जनरल। तो अब अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो हम यूनिफॉर्म का भी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ था, वो सिंपली था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय डी। अगर तो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हमारे पास फार्मूला ये था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लेते हैं वो भी बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम बात नहीं करते कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, सिर्फ हम ये लेंगे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव के बगैर, और वो है पॉजिटिव। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डी ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगेन हमने वो रेशो बनानी है, रेशो हमारे पास क्या है, क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी, और वो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी, तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करें, अगर इस तरफ डेल्टा वी है, यहाँ पे क्यू डी डिवाइड बाई ए और एप्सिलॉन नॉट है, तो आप कैसे करेंगे इसको, वो होगा डेल्टा वी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ए और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके नोमिनेटर में हो जाएगा, और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके इस सब डिवाइड हो जाएगा, और क्यू ये बन गई रेशो हमारे पास क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, सी कैपेसिटेंस है। तो ये रही कैपेसिटेंस। एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे, प्लेट के कि प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी। और डी, अगर आप विर्थ इसकी कम इनका डिस्टेंस कम करेंगे दो प्लेट्स के दरम्यान में, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी।
तो कैपेसिटेंस का रिलेशन दो प्लेट्स के दरम्यान में जो विड्थ डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहाँ से आपको ये जो मैंने अभी चीज़ बताई किस तरह एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ रही है और डिस्टेंस डिक्रीज करने से दो प्लेट्स के दरम्यान में फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ रही है, क्योंकि इनका रिलेशन इनवर्स है डी का और ए का रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट है। तो अगर आप फिजिकली इसको देखें कि जितनी बार आपके पास एरिया ज़्यादा हुआ प्लेट का, आप उसमें चार्जेस स्टोर करने की आपके पास ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स the capacitance will increase. By decreasing the distance between the plates, capacitance will also increase. Area has direct relation to the capacitance and distance has inverse relation to the capacitance. और एक और आपको रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, वो किस तरह है पैरामीटर यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ये तब हमें पता चलेगा जब हम कैपेसिटेंस डिफाइन करने के बाद फिर एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे जो है डायलैक्ट्रिक, जो इस चैप्टर का दूसरा एस्पेक्ट है। तो डायलैक्ट्रिक्स के बारे में भी हमें यहाँ से निशानदाही मिल रही है। ठीक है, ये के दरम्यान में जो इसमें कपे प्लेट्स के दरम्यान में चीज़ क्या है, इस केस में जो एयर है या वैक्यूम है, उस चीज़ पे भी ये डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस, लेकिन है सारे ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स।